रिंकू काम से लौटकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। जी खाना कहाँ, आज तो पूरे दिन मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द था, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूँगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। रिंकू अपनी पत्नी के लिए दवाई ले आता है, फिर वह खाना बनाता है, फिर वे दोनों एक साथ खाना खाते हैं। रिंकू कहता है, देखो रश्मि, अब तुम दवाई लेकर सो जाओ, लेकिन रश्मि रिंकू से नजरें बचाकर दवाई बैग के नीचे फेंक देती है और सो जाती है। रश्मि उठो, जल्दी से नाश्ता लगा दो, वरना मैं काम पर लेट हो जाऊंगा। आपको नाश्ते की पड़ी है? ये तो नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। सॉरी रश्मि, मुझसे गलती हो गई, नाश्ता मैं बना लूंगा, तुम आराम करो। सारा काम करने के बाद रिंकू काम पर चला जाता है। रश्मि बीमारी का बहाना बनाकर रिंकू से खाना ही नहीं बल्कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े व बर्तन धुलाई, घर के सभी काम करवाने लग गई थी। रिंकू तंग आकर रश्मि को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गया, लेकिन रश्मि की टेस्ट रिपोर्ट सभी नॉर्मल थी। फिर वे दोनों घर को लौट आए। रिंकू अभी घर के बाहर ही था और रश्मि घर के अंदर। तभी रश्मि की सहेली का फोन आ जाता है। हेलो रश्मि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है तुम कई दिनों से बीमार चल रही हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, दरअसल खेत में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर मैंने सुना है खेत का ही नहीं बल्कि तुम अपने पति से घर का भी सारा काम करवाती हो। भाई ऐसा तरीका मुझे भी बता दो। बिल्कुल आसान है, पति को काबू में रखना और सब काम उसी से करवाना। बीमारी का लगा दो बहाना, सबसे बड़ा हथियार है एक चालाक पत्नी का। ये सब बातें बाहर खड़ा रिंकू सब सुन रहा होता है। वह रश्मि को सही रास्ते पर लाने के लिए युक्ति लड़ाता है। अगले दिन रिंकू के घर एक तांत्रिक बाबा पहुंच जाता है। अलग निरंजन, माई फोन रिचार्ज करा दे, संग डाटा पर 2 GB दिला दे। खड़ा बाबा तेरे द्वार, रहा तुझको है पुकार, मेरा फोन रिचार्ज करा दे। ओ माई, ओ जल्दी करा दे, ओ मैया। अलग निरंजन। डिजिटल ज्ञान महाराज की जय हो। बच्चा, मुझे इस घर से वायरस ऊपरी के संकेत मिल रहे हैं। महाराज, दक्षिणा लीजिए और यहाँ से जाइए। सुनो बालिके, तुम्हारा नाम रश्मि है, बचपन का नाम रस्सू है। हाँ महाराज। तुम्हारा एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। तुम्हारी माँ 2023 में और बाप 2024 में मरा था, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही फरमाया महाराज। मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर भी बता सकता हूँ। 95 99 91 95 98। हाँ, यही है। और तुम्हारी सहेली का नंबर है 81 85 85 89 88। जी महाराज। बालिके, तुम्हारे शरीर में गंभीर बीमारी है, जिसके कारण तुम्हारी जल्दी ही मौत होने वाली है। इस गंभीर बीमारी का उपाय? डिजिटल ज्ञान बाबा की जय हो महाराज। बाकी सब बातें आपकी सत्य हैं, सिवाय गंभीर बीमारी वाली बात छोड़कर, क्योंकि इसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। मूर्ख, सीधी सी बात है, जिसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया समझो उसके ऊपर है बुरा साया। तो महाराज, इसका उपाय? ये लो, 2024 मंत्रों से तैयार की गई औषधि, मंत्र करेला, रोग कटेला। इसकी 2-2 चम्मच तीनों टाइम देनी है, मगर इसके परहेज बहुत टाइट है। चिंता मत करो महाराज, जब तक चलेगी दवाई तब तक रहेगी कड़ाई। आप परहेज बताइए। नीम के पत्ते वाला उबला पानी ही पीना है। होटल का खाना, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे, टिक्की, फास्ट फूड
सब बंद करना होगा। खाने में सिर्फ करेले की चटनी, नीम के पत्ते मिली हुई रोटी और हाँ, मोबाइल फोन इससे दूर दूर होना चाहिए। मगर महाराज, मैं फोन के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मूर्ख बालिके, तो तुम्हारी मौत को कोई नहीं टाल सकता। मरने के लिए तैयार रहो। अलग निरंजन, करते रहो डाबर दंत मंजन। अलग निरंजन। नहीं महाराज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परहेज नहीं टूटने दूंगा। जय हो डिजिटल ज्ञान महाराज की। महाराज, ये ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? जब तक 24 में 18 घंटे तुम काम नहीं करती तब तक तुम्हारी दवाई चलती रहेगी। अलग निरंजन, करते रहो डाबर दंत मंजन। अलग निरंजन। इस दवाई से छुटकारा पाने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। रश्मि कड़वी दवाएं और कड़े परहेज से बचने के लिए घर का ही नहीं बल्कि खेत का भी काम करने लग गई। ओहो, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, इस बाबा ने तो जिंदगी नरक बना दी। ये कड़वी दवाई और ऊपर से इतने कड़े परहेज मेरी जान ही निकाल देंगे। अजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब इस दवाई को बंद कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम ठीक हो गई हो। महाराज ने कहा था कि अगर 24 घंटे में 18 घंटे ये काम करने लगे तब दवाई बंद कर देना। ये समझो कि तुम ठीक हो गई हो, मगर अभी 2 घंटे बाकी है। मगर अपना कोई काम बचा ही नहीं। हाँ तो क्या हुआ, गांव की गली साफ करो, नाली साफ करो, गांव वालों की तारीफ भी मिलेगी और तुम्हारे 18 घंटे पूरे भी हो जाएंगे। रश्मि गली साफ कर रही होती है, तभी उसकी सहेली उसके पास आकर कहती है, अरे रश्मि, तुम तो सब काम अपने पति से करवाती थी, मगर ये क्या? अरे क्या बताऊं, पति से चला के मुझे बहुत महंगी पड़ गई। आखिर में रश्मि ने अपने पति से माफी मांगी और सब सच्चाई बता दी। और रिंकू ने भी कहा कि वो बाबा मेरा ही दोस्त था और ये दवाएं और परहेज सब मेरा प्लान था तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। अब दोनों पति पत्नी मिलके काम करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हाँ, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर बताएं।